आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन अब क्यों कर रहा हूँ, स्पेशली जब S25 सीरीज 2-3 हफ्ते में लॉन्च होने वाली है। लेकिन ऑनेस्टली पिछले कुछ ट्रिप्स में मैंने इतनी फोटोज लिया इन दोनों से, मुझे ना वेस्ट नहीं करना था। और मुझे ये भी देखना था कि एक साल पुराना S24 अल्ट्रा लेटेस्ट iPhone 16 Pro Max के साथ compete कर सकता है कि नहीं। लेट्स गो। अगर स्पेक्स वाइज देखें तो iPhone 16 Pro Max में मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और S24 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद अ स्लाइटली वाइडर एपर्चर। कहने को लो लाइट में S24 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस बेटर इसलिए होनी चाहिए, लेकिन गाइस हमें भी पता है कि मेगापिक्सल्स सब कुछ नहीं है, कितना अच्छे से ये ऑप्टिमाइज है वो ज्यादा मैटर करता है। तो यार सैंपल्स ही देखते हैं। देखो यार, दोनों के प्राइमरी कैमरास बहुत केपेबल है और मैंने ये सारी फोटोज ये कैमरा के डिफॉल्ट सेटिंग्स में ली है, तो कुछ छेड़ा नहीं मैंने। एंड इनफैक्ट फोटोग्राफिक स्टाइल जो था वो स्टैंडर्ड था आईफोन में। और ऑनेस्टली कहूँ तो पिक्चर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, काफी हद तक सिमिलर ही थे। लेकिन अगर आप देखेंगे ना करीब से, आपको हमेशा S24 अल्ट्रा की फोटोज में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एंड पंच जो है ज्यादा लगेगा। अच्छा, और सैमसंग ना अपने फोटोज में ग्रीन्स ऐड करता है और आईफोन थोड़े मजेंटास, इसलिए रेड्स एंड ब्राउन्स जो होते हैं ना थोड़े डार्क दिखते हैं। मतलब कुछ सही गलत नहीं है, अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन है। और ये फोटो देख लो, समझ आ जाएगा। और यहाँ देखिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आईफोन की फोटोज के जो ऑरेंज है वो थोड़े डार्कर हैं, थोड़े पिंकिश भी हैं बिकॉज ऑफ दैट मजेंटा टोन। एंड रिफ्लेक्शन भी बेटर हैंडल करता है। S24 अल्ट्रा की फोटो में रिफ्लेक्शन तेज है, हार्श है, और आईफोन में काफी वेल बैलेंस्ड है। लेकिन गाइज जब HDR परफॉर्मेंस की बात होती है ना, तो वहां पे अल्ट्रा अलग ही है। जैसे ये सीन है, काफी डिफिकल्ट था ये शूट करना, लेकिन आप S24 अल्ट्रा की फोटो में देखेंगे वाइब्रेंसी भी ज्यादा है, डिटेल्स कैप्चर्ड ज्यादा है, मतलब डायनामिक रेंज बहुत सही कैप्चर हुई है। और अगर आपको इनमें से कोई एक फोटो शेयर करनी होगी तो आप कौन सी करेंगे? अब आप ये वाली फोटो देखिए, और अगर आप इसके बंदे के टी शर्ट पे जूम करेंगे, आप देखिए S24 अल्ट्रा की फोटो में कलर्स बेटर हैं और आईफोन में शैडोज क्रश्ड हैं। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, आप रॉक्स पे डिटेल्स देखो या कलर देखो, शैडोज भी काफी लिफ्टेड हैं। एंड इस वाली फोटो में भी आप बस घास का टेक्सचर देख लीजिए, अल्ट्रा में कितना बेटर है। तो गाइस ओवरऑल अगर देखें, S24 अल्ट्रा की फोटोज थोड़ी पंची होती हैं, वाइब्रेंट होती है, और यही iPhone 16 Pro Max की नेचुरल टोन में रहती है। एंड काफी लोगों को नेचुरल टोन पसंद आता है, लेकिन वो ना सोशल मीडिया रेडी या शेयर वर्दी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, थोड़ा एडिट करना पड़ता है। ऊपर से S24 अल्ट्रा की HDR परफॉर्मेंस भी मुझे बेटर लगती है। तो ओवरऑल आई वुड लाइक टू गिव दिस पॉइंट टू S24 अल्ट्रा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं लो लाइट फोटोज की। और यहाँ पे भी ना काफी हद तक फोटोज मुझे सिमिलर सी लगी, तो मुझे ना काफी फोटोज को ढूंढना पड़ा, छांटना पड़ा, देखने के लिए कि कुछ फर्क आ जाए, जिससे मुझे पता चले कि लो लाइट में इन दोनों में से कौन सा बेटर है। अब जैसे ये भी काफी सिमिलर है, लेकिन 16 Pro Max की फोटो हल्की सी ब्राइट लगी इसमें, लेकिन इस वाले में मुझे S24 अल्ट्रा की फोटो थोड़ी ज्यादा ब्राइट लगी। तो फिर से समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से अच्छा कर कौन सा रहा है। वैसे दोनों फोन्स साइनेजेस को, या जब भी रात में कहीं लाइट होती है, उसको काफी अच्छा हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 16 Pro Max की फोटो बेटर लग रही है, बल्ब के अराउंड हेलेशन कम है, काफी अच्छे से मैनेज्ड है। लेकिन फिर इस फोटो में S24 अल्ट्रा ने लाइट्स को एंड हाइलाइट्स को काफी अच्छा मैनेज किया है। एल एंड ओ के आप येलोज एंड ब्लूज अगर देखें तो 16 Pro Max से मच बेटर है। तो फिर से ये एक दूसरे को ही बीट करते रहते हैं, तो समझ नहीं आ रहा था कि किसको पिक करें। अब यहाँ पे भी किसी को iPhone 16 Pro Max की जो ये नेचुरल थोड़ी डल या डार्क सी इमेज है लेफ्ट में वो बेटर लगेगी, किसी को S24 अल्ट्रा की ये ब्राइट इमेज अच्छी लगेगी। देखा जाए ना, लो लाइट में कुछ सिनेरियोज में 16 Pro Max बेटर करता है, कुछ सिनेरियोज में S24 अल्ट्रा बेटर करता है। तो मुझे लगा इस केस में ना दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं पोर्ट्रेट फोटोज की, और इस केस में ना कुछ क्लियर डिफरेंसेस थे। देखिए गाइस, प्राइमरी फोटोज की तरह यहाँ पे भी S24 अल्ट्रा की फोटोज थोड़ी ज्यादा वाइब्रेंट एंड पंची होती हैं, एंड iPhone 16 Pro Max की थोड़ी नेचुरल सटल साइड पे। अब गाइस जैसे ये फोटो है, वैसे काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ये टू गेट राइट पोर्ट्रेट वाइज, लेकिन S24 अल्ट्रा ने इसको शार्पर भी रखा, वाइब्रेंट भी रखा, एंड फ्लावर का जो हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा फोकस में है। iPhone 16 Pro Max ने थोड़ा रैंडमली ब्लर किया है, जो सही नहीं लग रहा है। और इस वाली पिक्चर में आप देखेंगे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो S24 अल्ट्रा में ग्रेजुअली हो रहा है, काफी नेचुरल लगता है वो। लेकिन 16 Pro Max में बस फ्लावर फोकस पे है और पीछे में सब इक्वली ब्लर्ड आउट है, जो अननेचुरल है। लेकिन गाइस जब लाइटिंग कम हो जाती है ना, तब पोर्ट्रेट फोटोज S24 अल्ट्रा की अलग ही है। अब जैसे ये पोर्ट्रेट फोटो मैंने थोड़े डल सिचुएशन में ली थी, बट कोई भी इनको देख के बोल पाएगा कि S24 अल्ट्रा बेटर है। और फिर ये वाली फोटो ने तो किल ही कर दिया, मतलब S24 अल्ट्रा की फोटो कितनी अच्छी आई है।
मतलब आपको आईफोन की फोटो को लेके काफी एडिट करना पड़ेगा ताकि वो S24 अल्ट्रा की तरह दिखे। तो ऑनेस्टली गाइस, जब पोर्ट्रेट फोटोज की बात होगी ना, तो आई थिंक S24 अल्ट्रा क्लियर विनर होगा। चलिए अब बात करते हैं सेल्फीज की। देखिए गाइस, स्पेक्स वाइज दोनों के फ्रंट कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन 16 प्रो मैक्स में आपको वाइडर एपर्चर मिलता है, जिससे लो लाइट में इसकी सेल्फीज बेटर होनी चाहिए। लेकिन सैंपल्स देखते हैं और फिर चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी गाइस आपको दिखेगा कि 16 प्रो मैक्स की थोड़ी फ्लैट सटल लुक है एंड S24 अल्ट्रा की थोड़ी पंच्ड अप लुक है। तो अब जैसे ये वाली फोटो देखें तो मुझे S24 अल्ट्रा बेटर लगती है, बिकॉज शर्ट का कलर अच्छा आ रहा है और जो हाई कॉन्ट्रास्ट स्किन टोन है वो भी अच्छी लग रही है मुझे। इस पिक्चर में भी आप देखेंगे जो इवन लुक है मेरे फेस पे S24 अल्ट्रा की फोटो पे वो बेटर है। 16 प्रो मैक्स ने मेरे राइट साइड को थोड़ा डार्क कर दिया है। अच्छा, ये फोटो बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 प्रो मैक्स ने पूरी कोशिश की है कि स्काई में डिटेल रहनी चाहिए, लेकिन उस वजह से मेरा फेस उसने डार्क कर दिया। यही S24 अल्ट्रा ने फेस को लिट रखा। हाँ, ये मानूंगा कि उसने स्काई को ब्लो आउट कर दिया, लेकिन गाइज सेल्फी है तो ऑब्वियसली फेस दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन लो लाइट में अनडाउटेडली आईफोन की फोटोज शार्पर हैं। ऑब्वियसली इसका एपर्चर ज्यादा है, ज्यादा लाइट अंदर घुस पाती है लेंस के, सो इट जस्ट टेक्स अ बेटर फोटो। S24 अल्ट्रा इतना शार्प है नहीं। लेकिन गाइस सेल्फीज के केस में पोर्ट्रेट सेल्फीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इस मामले में S24 अल्ट्रा के पास क्लियर एडवांटेज है। मतलब कॉन्ट्रास्ट तो खैर है ही, स्किन टोन्स ही मुझे बेटर लगते हैं पर्सनली, क्योंकि थोड़े वार्म रहते हैं, एंड जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी थोड़ा नेचुरली प्रोग्रेस करता है। सो यहाँ डेफिनेटली अल्ट्रा। तो गाइस सेल्फीज के मामले में ना जो S24 अल्ट्रा के फोटोज हैं या सेल्फीज हैं थोड़ी वाइब्रेंट ज्यादा है, स्किन टोन्स वार्मर है तो प्लीजिंग लगती है, एंड पोर्ट्रेट फोटोज डेफिनेटली बेटर है। और यही आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स सिर्फ लो लाइट के सिनेरियो में थोड़ी बेटर है। तो ज्यादा केसेस ये बेटर कवर करता है, और इसीलिए सेल्फीज के केस में सैमसंग। चलिए अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड लेंसेज की। तो गाइस इस बार आपको 16 प्रो मैक्स में मिलता है बम्प्ड अप 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, और S24 अल्ट्रा में 12 मेगापिक्सल। और गाइस यहाँ पे तो डिफरेंसेस और भी कम थे। मतलब प्राइमरी फोटोज में वैसे भी सिमिलरिटीज थी काफी, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंसेज से जो फोटोज ली काफी सिमिलर है। लेकिन गाइस मेन फर्क वहीं आता है कि आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स 48 मेगापिक्सल रॉ अल्ट्रा वाइड फोटोज दे सकता है, तो डेफिनेटली डिटेल ज्यादा कैप्चर कर सकता है रॉ में, एंड उसको आप मोर अग्रेसिवली कलेक्ट कर सकते हैं या उसमें डिटेलिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। S24 अल्ट्रा रॉ ले सकता है लेकिन लिमिटेड टू 12 मेगापिक्सल्स। तो बस इसी फर्क की वजह से ये वाला कैटेगरी जो है 16 प्रो या प्रो मैक्स ले जाएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं जूम की। और जैसा आप जानते हैं कि सैमसंग की जो S सीरीज है इसको हम जूम किंग मानते आ रहे हैं। तो गाइस 2024 में S24 अल्ट्रा में सैमसंग ने 10x की जगह 5x टेलीफोटो कर दिया था, जो 16 प्रो मैक्स जैसा ही है। तो गाइस अब देखते हैं कि इन दोनों में से जूम किसका बेटर है। तो गाइस ये फोटो है 1x और ये हो गई 2x, और यहां तक फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अब जब आप 5x पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो गेट नंबर्स हैं और जो वो रेस्टोरेंट का नाम लिखा है वो ज्यादा शार्प है, क्लियर है, और आईफोन में थोड़ी सी हिलेशन हो रही है। और जब आप 10x पे जाते हैं अब आपको क्लियर फर्क दिखेगा कि काफी नॉइज आ गया आईफोन की फोटो पे, जबकि S24 अल्ट्रा काफी अच्छा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे ये 1x है और इसके हम 2x को भी चेक कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 5x पे जाएंगे मतलब थोड़ा नॉइज आने लगा है आईफोन में, और आप उस बंदे की शक्ल पे अगर देखें स्किन टोन भी बेटर है अल्ट्रा में, और 10x में तो काफी फर्क आ गया। टेक्स्ट की रीडेबिलिटी से मालूम पड़ जाता है कौन बेटर है। मतलब गाइस S24 अल्ट्रा 10x पे भी जो इसका नेटिव या ऑप्टिकल जूम लेवल नहीं है वो उस पे भी काफी डिटेल रखता है देन द 16 प्रो और द प्रो मैक्स। इनफैक्ट मैं 20x गया, वहां पे भी S24 अल्ट्रा बेटर है और यूजेबल है। लेकिन गाइस डे टाइम सिचुएशन में जब लाइट अच्छी होती है तब इन दोनों के जूम परफॉर्मेंस में इतना फर्क नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है या लाइटिंग थोड़ी डिम हो जाती है, वहां पे अगर आप जूम के क्वालिटीज में देखेंगे काफी फर्क है। S24 अल्ट्रा डेफिनेटली विंस इट। चलिए अब बात करते हैं वीडियोस की। अब देखिए गाइस काफी लोग ना ब्लैंकली बोल देते हैं कि आईफोन से तो अच्छी कोई वीडियोस ले ही नहीं सकता, और मैं मानता हूं, मैं डिसएग्री नहीं करता, ये क्रेजी वीडियोस लेता है स्पेशली डे टाइम में, मतलब अमेजिंग है। लेकिन फोटोज की तरह वीडियोस भी अलग अलग वेज में अलग अलग मोड्स में शूट किए जाते हैं।
लो लाइट वीडियोस होती हैं, पोर्ट्रेट वीडियोस होती हैं, सेल्फी वीडियोस होती हैं, स्टडी या एक्शन वीडियोस होती हैं, तो उन सब को देखते हैं। तो गाइस नॉर्मल लाइटिंग या डे लाइट सिचुएशन में अगर आप शूट करेंगे तो फर्क अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों बहुत स्टेबल हाई क्वालिटी फुटेज लेते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट रहती हैं एंड अगेन टोन्स भी काफ़ी सिमिलर हैं। लेकिन इस वाले में आप देखेंगे कि S24 अल्ट्रा ज़्यादा पंची एंड वाइब्रेंट है, कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। अब देखिए गाइस, पर्सनली तो मैं भी वीडियोस के केस में नेचुरल टोन ही प्रेफर करता हूँ, मतलब स्पेशली फॉर क्रिएटर्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि नेचुरल टोन में वीडियो आए और फिर अपने हिसाब से आप उसको कलर करेक्ट कर पाए या एनहांस कर पाए। तो डिफरेंस ड्रास्टिक नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट असली डिफरेंस आता है जब आप और बारीकी से इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए उन ग्रे रॉक्स की तरफ, आपको लगेगा कि S24 अल्ट्रा के जो शैडोज थोड़े क्रश हो रहे हैं, लेकिन iPhone 16 Pro Max ने उन शैडोज को लिफ्ट करके डिटेल रखी है। लेकिन iPhone के साथ ना एक इशू है, जैसे इस वीडियो में लाइट सामने से काफी ज्यादा घुस रही है लेंस में, लेकिन S24 अल्ट्रा ने काफी अप्रोप्रिएटली इस वीडियो को एक्सपोज किया है। और iPhone में आपको एक ये इशू दिखेगा, जो आर्टिफैक्ट आ रहा है ना जब लेंस में घुसता है, ये बाकी iPhones में भी है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो 16 Pro Max सनसेट कैप्चर कर पाया ना, वो S24 अल्ट्रा बिल्कुल नहीं कर पाया। मतलब जो वार्मथ है वो सच में थी, और अल्ट्रा अगेन डायनामिक रेंज भी यहाँ पे मैनेज बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। लो लाइट में चीज़ें बदलती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि S24 अल्ट्रा की फुटेज थोड़ी फोकस ब्रीथ ज़्यादा कर रही है, तो 16 Pro Max की बेटर लगी। लेकिन यही दूसरी वीडियो में मुझे 16 Pro Max ब्रीथ करता हुआ ज़्यादा लगा एंड S24 अल्ट्रा स्टेबल। अगर आप लाइट्स भी चेक करें तो S24 अल्ट्रा ने एक्यूरेट वार्म लाइट्स उठाई हैं होटल की, और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो इसने आईफोन ने कलर्स ही उड़ा दिए, S24 अल्ट्रा ने रिटेन किए, और आईफोन में आपको वो आर्टिफैक्ट्स भी दिखेंगे। और तो ये सारे सैंपल्स देखने के बाद लगता है ऐसा है कि लो लाइट सिचुएशंस में जब वीडियोस की बात करते हैं तो S24 अल्ट्रा जनरली थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। अच्छा, फिर मैंने दोनों फोन्स के एक्शन मोड या स्टडी मोड कंपेयर किए, जहाँ पे वीडियो को स्टेबल रखना होता है अगर आप बहुत तेज मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को वापस देखिए, iPhone 16 Pro Max थोड़ा जर्की है। तो अगर आप इस फुटेज को वापस जाके देखेंगे ना, हल्का सा आपको लगेगा कि 16 Pro Max की जो फुटेज है वो स्लाइटली थोड़ी ज्यादा जर्की है। फिर बारी आती है पोर्ट्रेट वीडियोस की, जिसमें कैमरास को एक सब्जेक्ट को फोकस में रखना होता है, बैकग्राउंड को ब्लर करना होता है, वो भी अप्रोप्रिएटली, और ये भी सब रियल टाइम। जैसे ये काफी टफ सब्जेक्ट है, और आप देखेंगे कि S24 अल्ट्रा उस फ्लावर का ज्यादा हिस्सा फोकस में रखता है एज कंपेयर टू 16 Pro Max। और आखिर में मैंने इन दोनों से सेल्फी वीडियोस भी शूट किए हैं, तो सैंपल्स देख लो। Alright, so guys, this is a portrait video that's shot using the iPhone 16 Pro. It records in 4K 30 FPS, and yeah, typically it's pretty good, and the edge detection should be really nice too. And this, guys, is a 4K portrait video shot using the Galaxy S24 Ultra. And again, this should look really nice as well, slightly more contrasty, which I personally prefer. But there's really interesting creative effects. For example, there's this glitch effect. There's a color point where everything else is black and white and I'm the one in color. And then there's big circle, which again, I can change the blur intensity on the fly, and you can see how simple it is, right? So just a couple of these tweaks that makes the portrait video on the S24 Ultra slightly more fun and interesting. अब गाइस, इन सब चीजों के अलावा S24 अल्ट्रा में कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज या मोड्स हैं जो वीडियो शूट करने के काफी काम आती है, स्पेशली फॉर कैजुअल वीडियो क्रिएटर्स। जैसे कि बड़ी अजीब बात है, 16 Pro Max या Pro में ये अभी भी नहीं है कि आप वीडियो शूट करते वक्त फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा को उसी समय स्विच कर पाए। जैसे मान लीजिए आप रेयर कैमरा या पीछे कैमरा से शूट कर रहे हैं, उसी वीडियो में रिकॉर्ड करते वक्त आप स्विच कर सकते हैं टू फ्रंट कैमरा पूरी एक ही वीडियो में, जो काफी कूल है। इनफैक्ट आप दोनों कैमरा फ्रंट एंड बैक से साइमल्टेनियसली भी शूट कर सकते हैं, एकदम व्लॉग स्टाइल। तो क्या बोला जाए गाइस, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट ही मान लें कि 16 Pro और Pro Max ही वीडियोस के लिए बेस्ट है, या ओवरऑल सिनेरियो देखें कि पोर्ट्रेट वीडियोस भी देखी जाए, सेल्फी वीडियोस भी देखी जाए, लो लाइट वीडियोस देखे, या फ्लेक्सिबिलिटी टू शूट विद दो कैमरास एक साथ, और फिर बोले कि S24 अल्ट्रा बेटर है वीडियोस के लिए। तो मेरा ओपिनियन कुछ ऐसा है गाइस कि एक बहुत बड़ी जनता है जिनको iPhone 16 Pro या Pro Max की वीडियो कैपेबिलिटीज जो डे टाइम में है उससे काफी बेनिफिट मिलता है, और कुछ ऐसी भी जनता है जिसको एक वर्सेटाइल कैमरा सिस्टम चाहिए जो अलग अलग टाइप की वीडियोस शूट कर पाए, और इसीलिए मैं इन दोनों को वीडियोस में एक एक पॉइंट दूंगा। अब हाँ, कुछ फीचर्स जो 16 Pro Max में है, जैसे ProRes वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो मिक्स, जो S24 अल्ट्रा में मिसिंग है, यही S24 अल्ट्रा में आपको 200 मेगापिक्सल मोड मिल जाएगा, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एंड प्रो वीडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं।
जो आपको 16 Pro Max में नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइज ये सिचुएशंस बहुत रेयर होती हैं, तो इस वीडियो में मैं इनको कंसिडर कर नहीं रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड एक नॉर्मल यूजर मेरे और आपकी तरह इन कैमरास को कैसे यूज करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई है। लेकिन हाँ, अगर आप फोन्स को यूज करके एक प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते ही हैं तो उस केस के लिए डेफिनेटली आई थिंक 16 Pro या Pro Max में वो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं जो आपको वो करने देगा। तो गाइस, अगर ओवरऑल स्कोर्स देखें, S24 Ultra जीतता है, एंड इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई बहुत बेटर कैमरा है, पर क्योंकि कैमरा सिस्टम जो है वो वर्सेटाइल है और फंक्शनैलिटीज जो हैं वो काफी ज्यादा है। अच्छा हाँ, मैंने कैमरा कैप्चर बटन की बात नहीं की है जो 16 सीरीज में आया है। ऑनेस्टली मैं इसको यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ। मतलब उन्होंने यहाँ पे म्यूट स्विच को भी चेंज कर दिया था विद एक्शन बटन, ये तो उससे भी ज्यादा बेकार है। तो बस गाइज इतना ही था, बट सोचने वाली बात यह है कि अगर S24 Ultra एक साल बाद भी iPhone 16 Pro या Pro Max को अच्छा टक्कर देता है, तो जब S25 Ultra आएगा तब क्या होगा? अब ऑब्वियसली वो वीडियो भी बनेगी, वो वीडियो भी आएगी, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और वो बेल आइकन मार्क करके नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं।